गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? सर बढ़िया, बिल्कुल फिट। घर पे रहिए और पॉजिटिव रहिए, ठीक। तो बेटा हाँ शुरू कर सकते हैं। इजाज़त है आपकी? जहाँपना इजाज़त है? यस सर, इजाज़त है आपको। तो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप कॉपी पेन ओपन कर लीजिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट लेक्चर में हमने एवरेज ड्यू डेट के बारे में बात किया था कि एवरेज ड्यू डेट इज दैट डेट जहाँ पे ना तो हमें इंटरेस्ट का लॉस होता है, ना ही हमें इंटरेस्ट का गेन होता है। तो एक ऐसा डेट जहाँ पे हमें जो भी पैसा देना है उस पैसे पे मेरे इंटरेस्ट का कोई लॉस ना हो, जहाँ पे डिफरेंट पेमेंट देना है, डिफरेंट डेट पे देना है, डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट डेट पे। तो कोई एक ऐसा कॉमन डेट सेलेक्ट करना है जिससे अकाउंटिंग हमारा इजी हो जाए, बट उसके साथ साथ हमारा इंटरेस्ट का भी लॉस ना हो। दैट्स कॉल्ड एवरेज ड्यू डेट। तो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक 10,000 और 20,000 का एग्जांपल लेके समझाया था कि एवरेज ड्यू डेट क्या होता है। एक स्टोरी पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करी थी मैंने, और फिर मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिस क्वेश्चन में बेटा व्हेन ड्यू डेट इज गिवन। तो पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया था उस क्वेश्चन में बेटा ड्यू डेट गिवन था, लेकिन आज जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं उसमें ड्यू डेट इज नॉट गिवन। अच्छा सर, मतलब अगर ड्यू डेट नहीं है तो ड्यू डेट निकालना पड़ेगा। हियर वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि डेट ऑफ ट्रांजैक्शन मैटर नहीं करता है। अगर क्वेश्चन में ड्यू डेट दिया हुआ है तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज नॉट कंसीडर इफ ड्यू डेट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में ड्यू डेट गिवन है या कैलकुलेट करना है, व्हाटएवर गिवन है या कैलकुलेट करना है, तो ऐसे कंडीशन में आपको डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को कंसीडर नहीं करना है, ठीक। बेटा यहां पे मैं तुम लोगों को डेट ऑफ बिल ना लिख के पहला क्वेश्चन इनवाइसेस का लेता हूं ना, इनवाइसेस का, इनवाइसेस। अच्छा सर आप चेंज क्यों कर रहे हैं, बताएंगे सारी बातें, मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। तो बेटा इसमें दो क्वेश्चन है व्हेन ड्यू डेट इज नॉट गिवन। एक क्वेश्चन आपका इनवाइसेस से रिलेटेड होगा और एक क्वेश्चन आपका बिल्स से रिलेटेड होगा। तो अगर बिल्स से रिलेटेड होगा तो उसका ट्रीटमेंट कुछ और होगा। देखिए मैं हर एक टॉपिक को सेपरेट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, और इनवाइसेस है तो उसका तरीका कुछ और होगा। दोनों में बहुत डिफरेंसेस है, दोनों को आप एक साथ नहीं कर सकते। इसलिए मैंने बिल्स हटा के पहले मैंने सोचा कि पहले मैं आपको इनवाइसेस का क्वेश्चन कराता हूं, देन फिर मैं बिल्स की बात करता हूं। बोलो हाँ हाँ सर। तो आइए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट का सॉल्यूशन मेरे साथ साथ सभी बच्चे नोट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। और बेटा आप पढ़ाई से भाग नहीं सकते, आज नहीं तो कल एग्जाम होने ही होने, और बेटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टडी, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इसका, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही बेटा। इस चीज को आप ठान लीजिए, इसके बिना कोई और ऑप्शन नहीं है बेटा, ठीक है। तो प्लीज पढ़ाई पे फोकस करिए। एक यहां पे इंपॉर्टेंट रिमार्क भी डाल देते हैं। हाँ सर लिख दीजिए रिमार्क कि इफ इन द क्वेश्चन comma ड्यू डेट
is given or calculated then date of transaction is not considered। कि अगर क्वेश्चन में या तो ड्यू डेट गिवन है या कैलकुलेटेड होगा, कैलकुलेट किया जाएगा, द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज नॉट कंसीडर्ड। जैसे मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं, जैसे ये क्वेश्चन है यहां पे डेट ऑफ इनवाइस दिया हुआ है और इसका टर्म दिया हुआ है। टर्म का मतलब बेटा टाइम, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए, मतलब आप कह सकते हैं इसको बेटा, और अच्छे से लिखना हो तो इसको आप बोल सकते हैं क्रेडिट पीरियड। क्या बोलेंगे? क्रेडिट पीरियड। तो जो भी कैलकुलेशन आपको करना है वो कहां से करना है? क्रेडिट पीरियड से करना है। ठीक, किससे करना है बेटा? क्रेडिट पीरियड से करना है। तो अगर हम बात करें यहां पे कि डेट ऑफ इनवाइसेस ले लिया हमने बेटा, सपोज दैट डेट ऑफ इनवाइसेस ले लिया, इनवाइसेस, और वो डेट ऑफ इनवाइसेस आपका 10 अगस्त 2009। और अगर हमें यहां पे ड्यू डेट निकालना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सुनो, आप कहीं जाओ मत, सुन तो लो मुझे, मैं ऐसे कर दूं, सुनो बाबू, मत लिखो प्लीज, मत लिखो, सुनो। तो इसका जो टेन्योर है वो कितने महीने का है? 3 महीने का। तो निकालने का तरीका क्या होगा? जैसे आपने यहां पे अगस्त लिखा, ठीक, तो आप यहां पे कर दो +1 +2 +3, 3 महीने हुआ, सुनते जाओ। तो 3 महीने का हो गया। यहां पे अगस्त के बाद हो जाएगा सितंबर, अक्टूबर और बेटा जी नवंबर। और याद रखिएगा कि अक्टूबर कितने का, सॉरी अक्टूबर कह रहे हैं, अगस्त कितने का है? 10 का है। तो नवंबर भी कितने का होगा? 10 का होगा। खत्म हो गया। तो जो हमारा ड्यू डेट आएगा वो आएगा 10 नवंबर 2009। दैट्स इट। आई बात समझ में? सर थोड़ी थोड़ी आई। अब देखिए 23 अक्टूबर 2009 है। अब इसका यहां पे 60 डेज है, तो 60 डेज में आपको लेना पड़ेगा। जैसे कैसे लेना पड़ेगा? डेज वाला कैसे करेंगे? मैं एक एक चीज करके दिखा रहा हूं बेटा, डेज वाला कैसे करेंगे। मान लो यहां पे 23 अक्टूबर है, तो अक्टूबर के कितने और डेज बचे हुए हैं? डेज में बात करें तो अक्टूबर में होते हैं बेटा 31, और 31 को अगर 23 से माइनस कर दें तो कितना आता है? 8। तो अगर 8 ले लें तो क्या कंप्लीट हो जाएगा? अक्टूबर। अक्टूबर के बाद क्या आता है? नवंबर। नवंबर कितने का होता है? 30th का होता है। इन दोनों को मिला लें तो कितना हो जाएगा? 38। दिसंबर में आ जाइए, टोटल डेज कितना था? 60, जिसमें से 38 आपने कवर कर लिया, तो बचा कितना? एक मिनट बेटा, एक मिनट। तो 60 माइनस 38 बचा बेटा 22 डेज, तो ये क्या आ जाएगा? 22 दिसंबर। तो अगर कैलकुलेशन डेज में है तो आप डेज में लेके जाइए, और अगर कैलकुलेशन मंथ में है तो आप मंथ में लेके जाइए। तो ये आपका आ जाएगा 22 दिसंबर 2009। नेक्स्ट बेटा, अगला है बेटा, सुनेगा, 4 दिसंबर 2009। अब 2 मंथ इसका कैसे होगा? दिसंबर का 2 मंथ, तो यहां दिसंबर लिखिए, यहां 4th लिखिए, 1 + 2। दिसंबर के बाद क्या आता है? जनवरी, और फिर क्या आता है? फेब। यहां पे 4th है तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। अब तो ये आ जाएगा 4th फेब, याद रखना 2010।
क्योंकि जनवरी के बाद ईयर चेंज हो जाएगा। दिसंबर 2009 है तो जनवरी और फेब 2010 हो जाएगा, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप 3 डेज ग्रेस क्यों नहीं दे रहे हो? बेटा ये बिल्स का क्वेश्चन है, ये इनवाइस का क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इनवाइस को और बिल्स को अलग अलग लिखा है। तो इस चीज को ध्यान रखना, हर चीज में आपको 3 डेज का ग्रेस नहीं देना है, ठीक है ना बेटा? 3 डेज का ग्रेस आपको नहीं देना है, हर चीज में आपको ग्रेस नहीं देना है, ठीक? तो ये इनवाइसेस का क्वेश्चन है। अब आगे समझिए, 4 दिसंबर हो गया, 14 जैन 2010। अब 14 जैन 2010 है और बेटा 60 डेज फिर से वापस से डेज में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे लिखेंगे जैन। अब देखेंगे जैन में कितने डेज और बचे। तो जनवरी कितने का होता है? 31 का। 14 डेज कंप्लीट हो गया है तो बचा कितना? 11 और 4। मैं ऐसे कैलकुलेटर से कर लेता हूं बेटा, जल्दी हो जाए। 17 डेज जैन में हो गया, प्लस फेब में 2010 है, डिवाइड बाय 4 तो 28 ही रहेगा। और इन दोनों का टोटल 28 प्लस 17 45 प्लस मार्च, तो बेटा टोटल कितने डेज थे? 60 माइनस 45, तो मार्च में कितना आ जाएगा? 15। तो मार्च कितना हो जाएगा? 15 का। तो 15 मार्च 2010। बोलिए बेटा। सर यस सर। अब आखिरी बेटा क्या है? 8 मार्च 2010। और बेटा अब 2 मंथ है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा प्लीज मेरे बाबू, सुनो। अगर 8 मार्च है तो 1 + 2, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, तो अगर 8 है तो मई भी किसका होगा? 8 का होगा, मई 2010। तो ये बेटा आपका निकल गया ड्यू डेट। और बेटा मैंने आपसे कहा था कि अगर बिल के क्वेश्चन है तो अलग तरीके से करने हैं, ठीक है ना? और इनवाइसेस के क्वेश्चन है तो अलग तरीके से करने हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा बेटा। इसीलिए मैंने यहाँ पे, अब कुछ बच्चे हर चीज में 3 डेज का ग्रेस चाहिए उनको, इसीलिए मैंने यहाँ पे इनवाइसेस का क्वेश्चन कर दिया। और पहले हम इनवाइसेस करेंगे फिर बिल्स करेंगे। मैं इस पे एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों। तो पहले आओ इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं जी भर के। हाँ सुनो, सुनाइए, देखो, चलो धीरे धीरे से मेरी जिंदगी। अब बेटा यहां पे आपको क्या लेना है? कोई बेस डेट लेना है और उस बेस डेट से नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ डेज। और बेटा मैंने आपसे कहा था कि बिल्कुल स्टैटिस्टिक की तरह है, बेस डेट आप या तो पहला ले लो, दूसरा कुछ भी ले सकते हो, मैं पहला ले रहा हूं। पहला लेने पे पॉजिटिव आएगा, निगेटिव नहीं आएगा, इसलिए। तो 10 नवंबर और 2009 ये हो गया। फिर बेटा यहां पे क्या आएगा? अमाउंट आएगा। और फिर यहां पे क्या आएगा? प्रोडक्ट आएगा। बोलो हाँ। हाँ सर, यही होता है। तो बेटा जी हमारा अमाउंट कितना है? 6000। 5000 कहीं जाइए मत, मेरे साथ बने रहिए, मेरे यानी किसले के साथ। 3 देखो लल्ला, 3000 यहां देखो। अच्छा सर, अब बेटा ड्यू डेट आपका है 10 नवंबर 2009। तो पहला वाला अगर इससे माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा? 0। ठीक बेटा। दूसरे वाले को माइनस करना है, बेस डेट को माइनस करना है इससे, और क्या आएगा? नंबर ऑफ डेज। तो माइनस करते हैं बेटा, देखो जरा। 10 नवंबर 2009 को माइनस करना है, माइनस क्या करना है? 22 दिसंबर 2009 तक। अब बेटा इस डेट को
मतलब छोड़ देना है। नवंबर कितने का है? 30 का है, तो माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? 20। तो नवंबर के कितने दिन हो गए बेटा? 20। और दिसंबर के कितने दिन हो गए? 22। 20 और 22 कितना हो गया? 20 और 22 कितना हो गया बेटा? 42। बोलो हाँ। नहीं बोलोगे हाँ? सर काहे नहीं बोलेंगे? बोलना तो पड़ेगा ही। ठीक, ठीक है। ठीक, तो ये वाला आपका नंबर ऑफ डेज कितना गया? 22 दिसंबर 2009, 42। ठीक, अच्छा समझ में आया? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझते रहेगा। फिर बेटा यहां से इसको लेंगे 10 नवंबर 2009 से लेके 4 फेब 2010 तक। अब बेटा फिर नवंबर 30 का होता है, कितना दिन हो गया? 20। और फेब तक जाना है, तो जनवरी का कितना, सॉरी नवंबर के बाद बेटा दिसंबर का कितना? 31। उसके बाद बेटा जनवरी का भी कितना? 31। और फेब के कितना? 4 डेज। टोटल काउंट कर लीजिए, डेज आ जाएगा। तो 20 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 4 86 आ जाएगा। और फिर बेटा इसी तरीके से हमको इसका वाला लेना पड़ेगा 15 मार्च तक। तो 15 मार्च, नवंबर में बेटा 20 रहेगा, दिसंबर में 31 रहेगा, जनवरी में 31 रहेगा, फेब में 28 हो जाएगा, और मार्च में 15 बोला है। तो टोटल आपका हो जाएगा 20 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 15 125। बोलो हाँ? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब बेटा 18 मई तक जाना है, तो बेस डेट तो कॉमन होगा, 18 मई तक जाना है। तो नवंबर का 20 रहेगा, दिसंबर का 31 रहेगा, जैन का 31 रहेगा, फेब का 28 रहेगा, मार्च का 31 रहेगा, अप्रैल का 30 रहेगा, और मई का कितना रहेगा? 8। काउंट कर लीजिए कितना आ जाएगा। तो 20 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 8 179। एक बार मैं और कर लो बेटा। यस सर। तो 20 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 8 179। सही है। अब बेटा करना क्या है? इसको करना क्या है कि इसको कर देना है मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ डेज को और अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देना, उसका नाम होगा प्रोडक्ट। तो 42 इंटू 5000, या क्या बेटा 2,10,000। यस या नो? यस सर। फिर आगे बढ़िए 80 इंटू 4000 3,20,000। ओके सर। 125 इंटू 2000 कितना आ जाएगा? 2,50,000। ओके सर। 179 इंटू 3000 5,37,000। ये आ जाएगा। अब इसके बाद बेटा आपको फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है? फॉर्मूला। आइए मेरे साथ साथ। नहीं आप नहीं लिखेंगे, नहीं आप लिखने में मशगूल हो जाते हैं। देखिए ADD मतलब एवरेज ड्यू डेट। फिर यहां पे हम लिखते हैं बेस डेट प्लस समेशन प्रोडक्ट डिवाइड बाय समेशन अमाउंट। यस या नो? यस सर। बेस डेट आपका क्या है? 10/11/2009 प्लस इसका टोटल चाहिए, समेशन चाहिए इसका प्रोडक्ट का। तो 2,10,000 320 250 537 13,17,000। बोलो हाँ। तो 13,17,000 डिवाइड बाई 6,000 5,000 4,000 2,000 3,000 20,000। तो 10/11 मतलब नवंबर 2009 प्लस कितने डेज आ जाएंगे? डेज कितने आएंगे सर आप बताओगे? 66 डेज। 66 डेज
तो बेटा कैसे निकालोगे 66 डेज? अब नवंबर में 10, तो नवंबर के बचे कितने 20, यहां पे कैलकुलेट कर देते हैं। नवंबर के कितने बचे 20। फिर बेटा दिसंबर में कितना ले लो 31, अब कितने हो गए 51, टोटल कितना है 66। तो अगर बेटा हम 51 में 66 को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 115 डेज। कहाँ चला जाएगा जनवरी में। तो ड्यू डेट हमारी क्या होगी 15 जैन 2010। ये मतलब इस 10 नवंबर में आपको कितने दिन जोड़ना है 66 डेज आपको ऐड करना है। ठीक ठीक सर, कॉपी कर लीजिए। अभी मैं इस पे एक क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर आता हूँ बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे। मैं इस पे एक क्वेश्चन और कराता हूँ, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ कॉपी करने के लिए, ठीक है। फिर मैं इस पे एक क्वेश्चन और कराऊंगा, तब फिर मैं किस पे आऊंगा बिल्स पे आऊंगा, बिल्स पे सारी चीजें बताऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। ओके चापो। ये दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन से हल्का सा डिफरेंट है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए किया। ठीक, अब ये नहीं कि आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दें, गंदे बच्चे ऐसा काम बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। आप गंदे हो इसलिए आप कर सकते हो। सर हम गंदे, हाँ हमें तो लगता है। अच्छा तो बेटा इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है मैं एक बार पढ़ के सुना दूं, फिर हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है, बट करने का जो पैटर्न है वो भी वही है, बिकॉज ये भी क्वेश्चन किससे है इनवाइसेस से है। अगर बिल्स के क्वेश्चन पे आएंगे तो पहले बिल्स के बारे में ओवरऑल बताएंगे फिर बात करेंगे, ठीक है ना। अच्छा अभी डेट ऑफ इनवाइसेस है और ये अमाउंट है, ठीक। यहाँ पे कहीं पे टेन्योर सिस्टम नहीं लिखा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन को नीचे तक पढ़ेंगे। ये देखिए लिखा हुआ टेन्योर सिस्टम, यहाँ पे लिखा हुआ है द पेमेंट वर टू बी मेड 2 months फ्रॉम द रेस्पेक्टिव डेट ऑफ इनवाइसेस। ये देखिए एक कॉमन वर्ड दे दिया कि सारे पेमेंट आफ्टर 2 months होंगे, और कहां से, जो डेट ऑफ इनवाइस है उससे 2 महीने आगे का ड्यू डेट है, मतलब उसके 2 महीने के बाद ड्यू डेट पे हम क्या करेंगे सारे के सारे पेमेंट को करेंगे। अब बेटा यहाँ पे कॉमन सा ड्यू डेट दे दिया है, और उस कॉमन से ड्यू डेट पे आपको क्या निकालना है ड्यू डेट निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन में जितना डेट ऑफ इनवाइस था उतना ही ड्यू डेट था, बट इस वाले क्वेश्चन में एक कॉमन ड्यू डेट दे दिया है और डेट ऑफ इनवाइस डिफरेंट है। तो कैसे क्वेश्चन को करेंगे मेरे साथ साथ लिखेंगे। सॉल्यूशन कैलकुलेशन ऑफ एवरेज, मेरे साथ साथ लिख लीजिए। जब मैं मना कर दूं तो मान जाइए, यही एक परफेक्ट टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप है कि अगर मैं आपसे कह दूं तो आप मान जाइए, मैं कह दूं बिकॉज देख तो रहा नहीं हूं, तो थोड़ा रुकना, मतलब बोल दिया तो रुक जाओ, नहीं पाप लगेगा, ऊपर वाला सब देख रहा है, ठीक है। देखो इधर, तो बेटा यहाँ पे अपन लिखे डेट ऑफ इनवाइस, और फिर हमको क्या चाहिए ड्यू डेट, बोलबो ड्यू डेट, ठीक। अच्छा सर, अब ड्यू डेट के बाद आप क्या लिखोगे नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट, फिर अमाउंट, फिर क्या लिखोगे प्रोडक्ट गुड। इतनी चीजें आपको लिखनी हैं, बोलोगे बेटा हाँ सर। अब जरा डेट ऑफ इनवाइस लिखेंगे, यहां पे देखेंगे। अब मत लिखना बेटा, बस फॉर्मेट बना के रुक जाइए, और मेरे को ये मालूम है कि मेरे बच्चे नहीं लिखेंगे, ठीक। तो ये आ जाएगा 15/5/2007। अब इसका 2 months के बाद होगा, तो मंथ है तो सिंपल 5 में +2 कर दीजिए तो 7 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 15/7/2007, खत्म हो गया।
मंथ को मंथ में ऐड कर देना। अब बेटा तुम एक काम ये मत करना, तुम डेज में डेज को ऐड मत करना, गलत हो जाएगा। मंथ में मंथ को ऐड कर सकते हो। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा 15 मई, हमको 2 महीने चाहिए, तो मई के बाद क्या आएगा, मई के बाद आता है जून, और जून के बाद क्या आता है जुलाई, और ये 15 तो यहाँ भी कितना 15, तो देखो 15 क्या हो गया, जुलाई हो गया कि नहीं हो गया, तो ईजिली हो जा रहा है। इसी तरीके से 22, अब देखो कैसे निकालोगे, 5 में +2 किया क्या हो गया 7 हो गया, और ये 22 वैसे ही कांस्टेंट रहेगा। सर ये तो बहुत ही आसान है, और नहीं तो क्या, और नहीं तो क्या। अब देखो 5 है तो ये भी 7, बोलो ना, 29 का वैसे ही। अब मान लो ये 30 है, 6 है, 2007, 6 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, बोलो हाँ, ठीक है ना। अब ये 9 और 6 है, 9 और 6 है 2007, तो ये 6 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, और 9 है तो यहाँ पे क्या होगा 9, बोलो हाँ। अब बेटा कोई एक बेस डेट सेलेक्ट कर लीजिए, कोई एक बेस डेट सेलेक्ट कर लीजिए। सर आप करिए, पहला वाला ले लेते हैं, सर ले लीजिए। तो 15/7/2007 पहला वाला ले लिया तो 0 आ गया। अमाउंट भी लिख दें, सर लिख दीजिए 40,000, 25,000, 45,000, 32,500, 30,000, ठीक 30,000, ठीक है। अब बेटा चलो यहां पे सुनना, नंबर ऑफ डेज बेस डेट से यहां तक कैलकुलेट करना। पहले वाला तो 0 ही है क्योंकि पहला हमने लिया ही है, तो 15 जुलाई से लेके 22 जुलाई। अब बोलो कितने दिन आएगा, ये भी जुलाई है, ये भी जुलाई है, तो 15 कैंसिल कर दो, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, कितने दिन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ओ माय गॉड सर इतना आसान, और नहीं तो क्या, ठीक। अगला ड्यू डेट क्या है 29, ओ माय गॉड 29। अब देखो 22 है, 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, काउंट कर लो यहां से। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना आ गया 14, खत्म हो गया, ठीक। अब ये देखो 30th ये हो गया, यहां भी हो गया। अब बेटा इस पे आओ, तो देखो ये मिलेगा 30th अगस्त। तो अब बेटा जुलाई का आपको ऐसे निकालना होगा, जुलाई कितने का होता है 31 का। 15 जुलाई की बात कर दे, जुलाई में कितने बचे 16, और अगस्त के कितने हैं 30, तो टोटल कितने हो गए 46, आ गया 46। तो डेज कैलकुलेट करना बेहद ही आसान है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक, अच्छा ये डेट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, वो मैनेज कर लीजिए, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। 46 बेटा 9 है, तो यहाँ पे क्या कर दिया 9 अगस्त, जुलाई में 16, अगस्त में कितने 9, कितने आ गए 25, दैट्स इट। बोलो बेटा यस सर हो गया। अब जब ये चीज हो गई तो कुछ बचा क्या, नहीं सर कुछ नहीं बचा। अब आपको पहले फॉर्मूला लिखना है, सर हम लिखें नहीं लिखना है, हमको लिखना है, ठीक है सर लिखिए। तो ADD इज इक्वल टू बेस डेट प्लस समेशन प्रोडक्ट डिवाइड बाय समेशन अमाउंट। हेलो, तो बेस डेट कितना है 15 जुलाई 2007 प्लस प्रोडक्ट कर लें सर, कर लीजिए। तो पहला प्रोडक्ट कितना आएगा 0,
और 25,000 इंटू 7 1,75,000, 45,000 इंटू 14 36,30,000, 46 इंटू 32,500, 14,95,000, 30,000 इंटू 25 7,50,000। बोलो हाँ। तो यहां से आपका आ जाएगा समेशन, ये भी आ जाएगा समेशन, बोलो ठीक। तो 7,50,000, 14,95,000, 6,30,000 और 1,75,000। बेटा अगर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो इसको माइंड मत करिएगा प्लीज, ठीक है। कभी कभी माइंड ही होता है बेटा, हाँ, तो छोटू सा दिमाग है, कहीं थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हो जाए तो माइंड ना करें। अच्छा 1,72,500, ठीक। तो 30,50,000 डिवाइड बाय 1,72,500, बोलो हाँ। तो डिवाइड कर दीजिए 30,50,000 डिवाइड बाय 1,72,500, तो 15/7 मतलब 15th जुलाई 2007 प्लस 18 डेज। बेटा जुलाई में कितने दिन लग रहे हैं? 16 दिन लग रहे हैं। अब देखो जुलाई में मुझे और कितने दिन चाहिए? 16 दिन। तो 18 में 16 क्या बचा, कितना? 2। तो वो 2 क्या हो जाएगा? अगस्त हो जाएगा। तो हमारा जो ड्यू डेट आएगा 2 अगस्त 2007। खत्म। बोलो हाँ। हाँ, तो इसको कॉपी कर लीजिए। अब बेटा यहां पे कॉपी करने के बाद अगला जो टॉपिक हमारा बनता है वो बनता है क्वेश्चन रिलेटेड टू बिल्स। वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो फटाफट से यहां से 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। इसमें बहुत कुछ था नहीं, ठीक है ना, बहुत कुछ था नहीं, फटाफट से कॉपी कर लीजिए। हाँ बेटा, अब हम जिसका व्हेन ड्यू डेट इज नॉट गिवन का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्वेश्चन रिलेटेड टू बिल्स। अगर क्वेश्चन रिलेटेड है बिल्स ऑफ एक्सचेंज से, बहुत ध्यान से सुनेगा, तो आपको कुछ बातों का प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, उसके बिना क्वेश्चन होगा नहीं, ठीक। अब आइए, अब इनवाइसेस का क्वेश्चन, सबसे बड़ी चीज है कि क्वेश्चन को सेपरेट करना। इनवाइसेस का क्वेश्चन अलग तरीके से करेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन अलग तरीके से करेंगे, ठीक बेटा जी। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं कुछ यहां पे रिमार्क लिखा हूं, लिखना नहीं है, आपको समझना है, लिखना नहीं है। प्लीज सुन लीजिए, मैं लिखने का टाइम दूंगा। वीडियो आपके पास है, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आप देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सुनिए, रिमार्क नंबर 1, जब क्वेश्चन बिल्स का हो तो कैसे लिखेंगे क्वेश्चन, कैसे लिखेंगे इस चीज को समझिए। व्हाइल कैलकुलेटिंग द ड्यू डेट इन केस ऑफ बिल्स, जब आप बिल्स के केस में ड्यू डेट कैलकुलेट कर रहे हैं, द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड, तो आपको ये सारे पॉइंट नोट करने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट 1 क्या है? When the period of bills is stated in days, अगर पीरियड डेज में है, जो भी पीरियड है वो डेज में है, तो ड्यू डेट ऑल्सो बी इन डेज। जो पीरियड है, जैसे यहां पे देखिए, ये हमने 90 डेज, तो कैलकुलेशन किस में होगा? डेज में होगा। मैं अभी करके दिखाऊंगा। When the period is stated in months, then the due date calculated in months, days नहीं होगा, सॉरी, in months। अगर बेटा ड्यू डेट मंथ्स में है तो मंथ्स में कैलकुलेट होगा। जैसे यहां पे देखिए मंथ्स में 3 मंथ्स, तो मंथ्स में कैलकुलेट होगा। कैसे होगा भी करके दिखाएंगे। तो कहने का मतलब अगर डेज में है तो डेज में, मंथ में है तो मंथ में, उसको मिक्सअप नहीं करेंगे। हेलो, यस सर। थर्ड पॉइंट, इफ द ड्यू डेट फॉल्स ऑन द डे ऑफ विच इज पब्लिक हॉलीडे,
कहने का मतलब ऐसे डेट पे आपका आ रहा है ड्यू डेट, उस डेट पे पब्लिक हॉलीडे है, तो आप उसको क्या करोगे, द ड्यू डेट शैल बी प्रीसीडिंग डे ऑफ द ड्यू डेट, मतलब जिस डेट पे पब्लिक हॉलीडे आ रहा है या पब्लिक हॉलीडे पे ड्यू डेट आ रहा है, तो उस डेट से एक दिन पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक हॉलीडे का जानते हैं आप, गवर्नमेंट पहले से ही चार्ट डिस्क्लोज कर देती है कि इस डे पे आपको, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल 26 ऑफ जैन लेते हैं, तो मालूम है कि 26 ऑफ जैन पब्लिक हॉलीडे है, तो अगर इस डेट पे अगर कोई ड्यू डेट आता है तो हमको पेमेंट 25 ऑफ जैन को करना होगा, एक दिन पहले। मालूम है आपको कि अब ऐसा तो पहले से तय होता है ना, संडे किस दिन है, 15 ऑफ अगस्त पहले से तय होता है, तो जब चीजें तय हैं, सर्टेन है कि इस दिन पब्लिक हॉलीडे है, तो कॉमन सी बात है कि जब तय है कि इस दिन पब्लिक हॉलीडे है तो आप एक दिन पहले कर दीजिए, ठीक। अच्छा सर, अच्छा सर, सुनेगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये यहाँ पे है कि इफ द मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल्स फॉल्स ऑन डे विच इज एन इमरजेंट हॉलीडे, मतलब कि ऐसे कैजुअल हॉलीडे लग गया, मतलब उस दिन कैजुअल हॉलीडे हो गया, जैसे मान लीजिए अचानक से अभी हमारे इमरान खान साहब एक्टर थे, अनफॉर्चुनेट उनकी डेथ हो गई, बहुत महान एक्टर थे, तो उनकी डेथ हो गई बेटा, तो मान लो उस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पूरे कंट्री में कहते हैं कि एक दिन के लिए बंद रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन था तो ऑलरेडी बंद था, तो अब उसको बोलते हैं कैजुअल हॉलीडे कि कुछ ऐसा इवेंट हो जाए। मैंने ऐसा एग्जांपल इसलिए लिया समझाने के पर्पज से, और बहुत अच्छे एक्टर थे, तो उसको दिल पे मत लीजिएगा, मैंने बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था, ठीक है। तो कोई ऐसा इमरजेंट हॉलीडे आ जाता है तो उस हॉलीडे पे आपको पेमेंट एक दिन बाद करना है, एक दिन बाद करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर 15 दिसंबर को हमारा इमरजेंट हॉलीडे आ जाता है तो हम जो पेमेंट करेंगे वो 16 दिसंबर को करेंगे, एक दिन बाद करेंगे। पब्लिक हॉलीडे 1 डे बिफोर, इमरजेंट हॉलीडे 1 डे आफ्टर, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। और बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें 3 डेज का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन में 1 डे का आपको ग्रेस पीरियड प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, उसके बिना क्वेश्चन नहीं होगा। 1 डेज का आपको ग्रेस पीरियड देना पड़ेगा। जैसे जैसे मैंने यहां पे लिखा है क्रेडिट पीरियड, तो अगर हमें इसका ड्यू डेट निकालना है, ड्यू डेट निकालना है, तो बेटा आप ध्यान से सुनिए, टाइप 1 क्वेश्चन है, अभी इसमें मैं एक और टाइप बनाऊंगा, रुक जाइए, ठीक है। तो ड्यू डेट कैसे निकालेंगे, देखिए 2 जन लिख दीजिए यहां पे पहले, 3 मंथ्स तो +1 +2 +3, जैन के बाद क्या आता है, फेब, मार्च, अप्रैल, सेकेंड यहां तो सेकेंड यहां पे। अगर ये बिल्स का क्वेश्चन है तो कितने डेज का ग्रेस, 3 डेज का, तो ड्यू डेट क्या आएगा, 5 अप्रैल आएगा, 5 अप्रैल। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है। तो 3 डेज का ग्रेस केवल बिल्स के केस में मिलता है, इनवाइस के केस में नहीं। एक बार और सुन लीजिए, इनवाइस के केसेस में आपको ग्रेस नहीं देना है। किसके केसेस में ग्रेस देना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केसेस में 3 डेज का ग्रेस देना है, ठीक है। ओके, मैं चाय ले लूं अपना, ओके माय डियर। नहीं, ओके। अब बेटा 14 मार्च वाले को देखो, 90 डेज है, तो कैलकुलेशन किस में होगा, डेज में होगा। वही बात मैं यहां पे बता रहा था कि जिसका मंथ में है उसको मंथ में करिए, जिसका डेज में है उसको डेज में करिए। बोलो हाँ हाँ।
तो 14th मार्च प्लस, अब 90 डेज जाना है, 90 डेज जाना है, तो देखिएगा कैसे जाना है। अब मार्च कितने का होता है, 31 का होता है। तो मार्च में कितने दिन बचे बेटा, सर मार्च में बचे 17 दिन, नहीं 70 डेज बचे ना, हाँ सर। प्लस अप्रैल में कितने हो गए, 30 डेज हो गए, तो 30 और 70 कितने हो गए, 17, 47। अभी चला जा सकता है, अप्रैल में 30 होते हैं ना कि 31 होते हैं, सॉरी सर 31 होते हैं, अच्छा। और मई में कितने होते हैं सर, 30 होते हैं। अब रुक जाइएगा, 30 प्लस 31 प्लस 17 काउंट करिए, तो 17 प्लस 31 प्लस 30 78, और 78 माइनस 90 कितने दिन हो गए, 12 दिन। तो जून कितने का, 12 का। आई बात समझ में। तो डेज का कैलकुलेशन डेज में करेंगे, मंथ का कैलकुलेशन मंथ में करेंगे। तो मार्च का 17, अप्रैल का 31, मई का 30, जून का 12, ठीक है ना। अरे भाई अप्रैल कितने का होता है, 30 का होता है कि 31 का होता है अप्रैल, बोलो बेटा तुम लोग, हमको 30 का होता है। और मई कितने का होता है, 31 का होता है। ओ सॉरी, बच्चे कह रहे हैं गुरुजी चीटिंग, सॉरी ये हो गया 30 का और ये हो गया 31 का। तो बेटा 30 और 31 एक बार फिर से देख लें सर, हाँ चुप रहो, हाँ लाइक कहीं के देखो बेटा, 90 माइनस 78 कितना आ जाएगा, 12, बोलो हाँ। तो 12 जून, 12 जून में प्लस 3 डेज का ग्रेस कितना हो गया, 15 जून। तो इसमें जो ग्रेस आएगा, सॉरी इसमें जो डेट आएगा वो 15 जून का आएगा, ठीक। 23 दिसंबर 2008 की बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहीं जाइए मत, सुनते रहिए, ठीक है, ठीक। सुनिएगा, 23 दिसंबर, बेटा एक ही महीने की बात है, तो दिसंबर का एक महीने कितना आता है, जनवरी, और 23 है, तो 23 ये है, तो 23 प्लस 3 डेज का ग्रेस कितना हो गया, 26 जैन। और 26 जैन को क्या होता है, पब्लिक हॉलीडे, बोलो हाँ। तो ड्यू डेट क्या होगा, 1 डे बिफोर, मतलब 25 ऑफ जैन। तो इस तरीके से मेरा ड्यू डेट कैलकुलेट होगा मेरे बच्चे। अभी और बातें हैं ड्यू डेट की रिगार्डिंग, और बातें हैं। तो पहले आप इतना कैलकुलेट मतलब लिख लीजिए, 2 मिनट का टाइम देते हैं, 2 मिनट में कैसे लिखेंगे सर, स्पीड बनाइए और लिख डालिए। तो मैं कुछ और क्वेश्चन लेके आता हूं ड्यू डेट का, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ड्यू डेट का है, बाकी जो हमारा कैलकुलेशन है वो वैसे का वैसे होता है एज इट इज, ठीक है। तो फटाफट से 2 मिनट का टाइम लीजिए। मैं अभी भी आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेट को क्लियर करने में लगा हुआ हूं। मैंने फिर 2 क्वेश्चन लिए हैं और दोनों क्वेश्चन डिफरेंट हैं। पहले यहां पे आते हैं और डेट ऑफ बिल की बात करते हैं। तो ड्यू डेट क्या आएगा, ड्यू डेट, अभी मैं बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। थोड़ा मुस्कुरा दो, ही, हाँ चलो आ जाओ। देखो अब बेटा अगर ये मंथ में है, 10th ऑफ अगस्त है, बेटा बहुत ध्यान से सुनो, अगस्त केस 1, तो 1 2 3, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अगर ये 10 है तो यहां भी 10 लिख दीजिए, ऐसे फाइनली 10 प्लस 3 डेज 30 नवंबर। पहला ड्यू डेट आ गया आपका 30 नवंबर, बोलो हाँ, ठीक बेटा, ठीक सर। दूसरा वाला देखो बेटा, 23 अक्टूबर, 60 डेज, तो कैलकुलेशन विल बी डेज, कैलकुलेट इन डेज। तो अक्टूबर के बचे कितने दिन,
अक्टूबर के बचे कितने दिन, अक्टूबर कितने का होता है 31 का, 31 माइनस 23 8, 60 डेज लेके जाना है, तो 8 यहां पे आ गया। अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर कितने का होता है 30th का, तो 38 हो गया। तो 38 में से 60 माइनस करिए, दिसंबर कितने का आ जाएगा 22, टोटल कर लीजिए कितना आ जाएगा 60 डेज, 38 प्लस 22 60, तो दिसंबर आ गया। दिसंबर 22 इंटू 3 प्लस 3 ग्रेस डे होगा कि नहीं होगा भाई, 22 दिसंबर ड्यू डेट प्लस 3 डेज का ग्रेस, 25 ऑफ दिसंबर पब्लिक हॉलीडे, एक दिन पहले 24 ऑफ दिसंबर। आई बात समझ में? हाँ सर। अच्छा, एक मैं और करा देता हूं, बाकी ये दोनों आपको मैं खुद से करने को दे दूंगा, ठीक है ना? अच्छा सर ठीक, एक और करा दो। 4 दिसंबर, बेटा 2 महीने देखो ऐसे, +1 +2, दिसंबर के बाद जनवरी के बाद फेब, 4th फेब +3 7th फेब। अरे सर इतना आसान है, अब कैसे बताएं आपको इतना आसान है? बाकी ये 2 दिन का आपको खुद निकालना है, ठीक। अब कुछ लोग उंगली करने की आदत होती है, तो कुछ लोग कहेंगे सर ये 3 डेज ग्रेस क्यों? अब यार क्या बताऊं मैं, इसके लिए फिर मेरे को 1880 कब बना था ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कब बना था मेरे को याद नहीं आ रहा है, तुम लोगों को याद हो तो बताओ। हाँ 1881, 1881 में। तो 1881 में जाके मेरे को फिर हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, तो तुम पढ़ लेना। तो ये फालतू के उलझुलू सवाल दिमाग में नहीं आने चाहिए कि 3 डेज क्यों है। चलो अच्छा, अब यहां पे आ जाओ। इस और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, लिखना नहीं था, सुनो पहले। यहां पे डेट ऑफ बिल है केवल और टर्म है, बट यहां पे डेट ऑफ ड्रॉइंग है, मतलब डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और टर्म, 3 चीजें हैं। अब बच्चा कंफ्यूज, एक बात बताइए सुनिएगा, जैसे अभी जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ाएंगे तो और क्लियर करेंगे। ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। ए ने बी को सेल किया गुड्स, और बी ने कहा कि भैया हम आपको पेमेंट देंगे 3 मंथ के बाद। ए ने बी को सेल किया और बी ने ए से कहा कि भैया हम आपको पेमेंट कितने महीने बाद देंगे, 3 महीने बाद देंगे। किसने? बी ने कहा। किससे? ए से। अब जो ए हैं, ए कहते हैं कि यही बात मैं एक तो पेपर पे लिख दे रहा हूं, एक तो पेपर पे लिख दे रहा हूं, कौन लिखेगा? ए। और बी कहते हैं आप क्या कर दीजिए, साइन कर दीजिए। तो ये वाली जो डेट है ये लिखने वाली डेट है। तो लिखने वाली डेट और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस अगर दोनों दिया हुआ है तो ऑलवेज कंसीडर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। बी ने कहा कि हम 3 महीने बाद देंगे, ए ने लिख लिया और लिख के अपने पास रख लिया, इसको नहीं माना जाएगा। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज लीगल नहीं हुआ। ए लिखेंगे बी के ऊपर, फिर बी को देंगे कि आप भी साइन करिए, बिकॉज दिस इज द एग्रीमेंट। आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट वन वे नहीं हो सकता, वन वे नहीं हो सकता कि इन्होंने लिख के समझ लिया कि बी ने साइन कर दिया। नहीं, ये लिखेंगे, बी उस पे साइन करेंगे, तब वो प्रॉपर होगा। तो बी जब साइन करेंगे तो मतलब बी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जब क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दोनों गिवन हो तो आप बताइए लीगली आपके हिसाब से क्या आएगा? तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस को कंसीडर किया जाएगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट। ठीक है ना? तो इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं यहां पे नोट डाल दे रहा हूं, मैं यहां पे नोट डाल दे रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों,
सुनेगा, नोट डाल दे रहा हूं प्यारे प्यारे बच्चों, क्या नोट डाल दे रहे हैं कि हियर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इज गिवन, देन ड्यू डेट is calculated on the basis of date of acceptance। अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है तो ड्यू डेट किससे कैलकुलेट होगा? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से। मैं करके दिखाता हूं तब आपको समझ में आएगा। इस डेट को हटा दीजिए। अब यहां पे हमने लिखा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? 2 Feb 2007, टर्म 90 दिन का है। तो अब कैलकुलेशन वैसे ही होगा, ये कैंसिल इससे, देखिए कैसे। फेब में 20, अब 2007 मतलब 28 का होगा, तो फेब में कितना बचा बेटा? 8 प्लस 90 डेज जाना है। मार्च में कितना बचा? 31। अप्रैल में कितना गया? 30। अब सुनिएगा, मई में ही लोचा होगा, पहले यहां तक जोड़ लीजिए कितने दिन हुए, टोटल कितने दिन हुए। तो 30 प्लस 31 प्लस 8 कितना? 69 माइनस 90 बेटा 21 डेज। तो मई का कितना हो गया? 21 प्लस 3 कितना? 24 मई। तो यहां पे जो ड्यू डेट आएगा वो क्या आएगा? 24 मई। ठीक, इसी तरीके से बाकी 2 क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क करना है अपने से। तो जब बेटा डेट ऑफ ड्राइंग हो, जब डेट ऑफ एक्सेप्टेंस हो, तब आपको डेट ऑफ एक्सेप्टेंस को कंसीडर करना है। तो आज के क्लास का जो मेन पर्पस था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वो ये था कि इनवॉइसेस का क्वेश्चन में ग्रेस डे नहीं देते हैं, ठीक है, ग्रेस डे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देते हैं। क्लियर है? और क्वेश्चन करने का तरीका वही है, फॉर्मूला बेस डेट प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ अमाउंट, बाकी वही होगा, वैसे ही कैलकुलेट होगा। ठीक, तो बेटा इसके हमारे 2 लेक्चर और हो गए, मतलब बचे हैं, 2 कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के साथ आपके सामने आएंगे। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने लोगों के बीच में शेयर कर दीजिए। एक छोटा सा एहसान मेरे ऊपर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। थैंक यू।